क्लास 9 चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल जो आज डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है इसका इंट्रोडक्शन। क्लास 8 में भी हमने ये चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको मेरे ऐड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ऑन अ शीट पेपर आर जॉइन इन पेयर, द क्लोज फिगर इज ट्राइंगल। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनसे जो बनने वाला फिगर होगा वो हमारा होगा ट्राइंगल। सेम वे में अगर हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ ए पेपर एंड ज्वाइन दीज पॉइंट इन पेयर, द पॉसिबल टाइप ऑफ फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास 4 पॉइंट है एक पेपर पर और उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो उनसे जो फॉर्म फिगर होगी वो है क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके टाइप्स, मींस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेपेजियम। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारी पैरेलल हैं तो द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वो होंगे ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर ABCD जो है हमारा एक ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इसके अंदर बोथ पेयर रहेगा, ये इसके पैरेलल और ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल। तो ये जो फिगर है हमारी क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज राइट देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। इसके अंदर भी हमारा बोथ पेयर जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। इसमें एंगल हमारा ये 90 के इक्वल है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। एक एंगल इसका 90 है, इसके जो ऑल एंगल्स हैं यानी कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। इसके सभी एंगल 90 हैं। नेक्स्ट जो फिगर आती है हमारी या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल द 4 साइड बी इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इसकी जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल हैं मेजरमेंट में, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा है रोम्बस। नेक्स्ट स्क्वायर। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट। इसकी भी 4 साइड्स इक्वल हैं और जो इसका एक एंगल है वो है 90 डिग्री के इक्वलेंट। देन ऑल द अदर 3 एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल। जो इसके लेफ्ट एंगल हैं वो भी राइट एंगल होंगे। सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमारा होगा स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें जो हमारी थ्योरम नंबर 1 है वो है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है उसका वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABC एंड D। तो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDA। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे। AC इज़ अ diagonal of the parallelogram ABCD। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम इसको पूरी नेम के साथ लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। तो हम पूरा ही लिख लेते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD। अब हमें इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव triangle ABC congruent with triangle CDA। प्रूफ करने के लिए
हम इन दोनों ट्राइंगल का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है ABC। यहाँ पर हम कुछ नंबर्स के थ्रू इन एंगल को डिवाइड कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, जो AB साइड है वो पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के। तो हम इसी का यूज़ करते हुए इस थ्योरम को आगे प्रूव करेंगे। वी नो दैट वी हैव AB पैरेलल CD, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, जिसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 3 ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और ये इक्वल होंगे मेज़र में। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, और रीज़न है इसका ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद BC पैरेलल AD, क्योंकि इसमें पेयर है साइड्स का जो इक्वल है और पैरेलल है, तो इसमें BC इक्वल हो जाएगी AD के, जिसकी वजह से एंगल 2 और एंगल 4 हमारे ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सेम रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, and we get angle 1 equal angle 3 from equation 1, एंगल, इसके बाद हम साइड लेंगे। साइड है हमारी AC इक्वल AC, जो कि हमारी कॉमन है, कॉमन साइड हो गई। उसके बाद हमारा होगा एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसमें जो हमारा क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, वो है ट्राइंगल ABC विथ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। ये हो गया हमारा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हो गया हमारा इस एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। देन हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। इस तरीके से हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर दिया कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारी जो इसमें थ्योरम आती है वो है थ्योरम नंबर 2। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। थ्योरम नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। थ्योरम नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो हमारी 4 थ्योरम्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट प्रूफ की है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके बाद सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंड फोर्थ, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो उनको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगी। वो है हमारी थ्योरम नंबर 5। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2 है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर हमारा पेयर ऑफ अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6, ये कन्वर्स ऑफ 3 है। थ्योरम नंबर 3, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जो थ्योरम नंबर 3 था हमारा, उसमें था अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब उसका कन्वर्स,
कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। थ्योरम नंबर 7, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर उसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम आती है इसमें थ्योरम नंबर 9, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए triangle is parallel to the third side। अगर हमारे पास दो मिड पॉइंट हैं किसी ट्राइंगल में तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारी थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम भी हम इसको कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम फॉर ए ट्राइंगल। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक ट्राइंगल लेना होगा। एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, नेमिंग हम कोई भी कर सकते हैं। हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। इसमें हमारे पास हमें मिड पॉइंट है E और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं F। ये हो गया हमारा EF। इसमें जो हमें गिवन है E and F are the midpoint of the sides AB and AC of the triangle ABC। ये हमें गिवन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारा EF है वो पैरेलल है BC के। ये प्रूव करेंगे। इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। वो कंस्ट्रक्शन है थ्रू द वर्टेक्स C, through the vertex C, CG is drawn parallel to AB and it meets EF in G। हमने लिया है C से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है AB के, तो हम ये पैरेलल लाइन हमने इसको आगे एक्सटेंड करके G तक मीट कर दिया। इसमें हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 की नेमिंग दे रहे हैं। प्रूव करने के लिए हमें जो लेना होगा वो है इन ट्राइंगल AEF। दो ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं, AEF और साथ में ट्राइंगल ले रहे हैं CGF। AF इक्वल टू CF। रीज़न, F हमारा मिड पॉइंट है जो हमें हमारी थ्योरम में दिया हुआ है। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसके बाद एंगल है AFE, यानी कि जिसको हमने एंगल 1 लिया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट है हमारा एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हमारा है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि AB और ये जो हमारी लाइन है CG ये पैरेलल हैं, इसलिए हमारे ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब जो हमारे ट्राइंगल हैं
triangle AEF congruent with triangle CGF by एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। इसमें हमारे पास दो एंगल हैं और एक हमारी साइड है कॉमन, जिसकी वजह से हमारा ये कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई हुआ है एंगल साइड एंगल, जिसकी वजह से AE इक्वल हो गया CG के, AE CG के इक्वल, और AE इक्वल है BE के। BE किस लिए? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसकी वजह से AE और BE इक्वल हो गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों AE और AE इक्वल हैं, इट्स मीन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या इक्वल हो जाएगा हमारा? BE इक्वल टू CG। अब हमने BE को CG के इक्वल कर दिया, ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया था। BE पैरेलल हो जाएगा CG के, therefore BCGE is a पैरेललोग्राम। अब अगर हमारा ये एक पैरेललोग्राम बन गया है तब क्या होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारी जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, और पैरेलल होंगी तो EG पैरेलल टू BC। अब EG अगर हमारी पैरेलल है BC के, इट्स मीन कि हमारी EF पैरेलल टू BC। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये हमारी थ्योरम भी इस तरीके से इसमें प्रूव हो जाएगी, जिसको कि हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट जो हमारी इसमें थ्योरम आती है वो है थ्योरम नंबर 10। ये है हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये अभी हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव की है उसमें हमने प्रूव किया है कि ये जो है पैरेलल है। अब हमें प्रूव करना है कि जो EF है वो हाफ ऑफ द BC है। इसको प्रूव करने के लिए भी हमें गिवन, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC EF, बिल्कुल हम उसी फॉर्मेट में ले लेते हैं कि EF जो है हमारे पास, EF is the line segment joining the mid points of the sides AB and AC of triangle ABC। इसके लिए भी हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी, एक ट्राइंगल। इसमें भी हमारे पास EF, ये जॉइन, इसको हम एक्सटेंड, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा फिगर बनेगा जैसे हमने मिड पॉइंट वाले केस में लिया है। ये हो गया हमारा फिगर GABC। ये तो हमारे मिड पॉइंट हैं ही, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें प्रूव करना है हमें, टू प्रूव EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC।
उसमें हमने प्रूव किया था ई एफ इज इक्वल टू ई एफ पैरेलल टू बी सी, इसमें हम प्रूव करेंगे ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन हमारी हो जाएगी वही सेम। तो सी ड्रॉ सी जी पैरेलल टू बी ए एंड सी जी मीट्स ई एफ एट जी, इसलिए मैंने ये सेम फिगर उसमें ड्रॉ की है जो हमने मिड पॉइंट में की थी। इसका स्टार्ट करते हैं अब प्रूफ। इसमें भी हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, वही ट्राइंगल हम लेंगे ए ई एफ और साथ में लेंगे सी जी एफ। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी जी एफ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके बाद ए एफ इक्वल टू सी एफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल। अब इसमें हमारे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी। ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी जी एफ बाय एंगल साइड एंगल। अब जिसकी वजह से हम बाय सी पी सी टी क्या ले सकते हैं कि ए ई इक्वल टू सी जी बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा ई एफ जी एफ के, ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारा जी एफ, ये हमारा 2 इक्वेशन, ये भी बाय सी पी सी टी, और सी पी सी टी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वी नो दैट कि ए ई इक्वल है बी ई, रीज़न है हमारा इसमें ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get ए इक्वल है, इट्स मीन कि सी जी इक्वल बी ई। अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, बाय कंस्ट्रक्शन बी ई पैरेलल टू बी ई पैरेलल टू सी जी, जिसकी वजह से ये हमारा जो बी सी जी ई है वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बी सी इज इक्वल टू ई जी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इज इक्वल टू, हम ई जी को लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी। अपनी फिगर में अगर हम देखें ई जी को हम लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी। अब हम ई एफ को ई एफ लिखेंगे, लेकिन एफ जी जो है हमारे पास इक्वल है ई एफ के, फ्रॉम इक्वेशन 2। एफ जी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई एफ, और ये इक्वल है बी सी के, और ई एफ की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एंड
थ्योरम जो है हमारी इस तरीके से इसमें भी प्रूफ हो गई। ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इन सभी थ्योरम की हेल्प से जो हमने थ्योरम 1 से लेकर और थ्योरम 10 तक डिस्कस किए हैं, इसकी हेल्प से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपने क्वेश्चन इनकी हेल्प से कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।